आज मैं आपके समक्ष नेट जेआरएफ में पूछे जाने वाले समास प्रकरण संबंधी प्रश्नों पर चर्चा करूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इन सभी परीक्षाओं में मल्टीपल चॉइस प्रश्न दिए जाते हैं और उनमें चार चॉइसेस होती हैं और एक उसमें से सही होती है और हमें उसमें से एक को चुनना होता है। तो इसका भी एक अलग तरीका होता है कि हम किस प्रकार से उन चार विकल्पों में से सही विकल्प को देखें। परंतु इसके लिए सबसे आवश्यक ये होता है कि हम जिस प्रकरण के संबंध में प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं वो प्रकरण हमें अच्छे प्रकार से हम उसका अध्ययन किया होना चाहिए। तो समास प्रकरण हमने अनेक व्याख्यानों के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। तो इसीलिए मैं समास से संबंधित संभावित प्रश्नों को आपके सामने रख रही हूँ और उनके उत्तर भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और क्यों वो उत्तर है ये भी आपके साथ चर्चा करूंगी। तो पहला प्रश्न, द्वियमुनम इत्यत्र कः समासः। और ये प्रश्न है कि द्वियमुनम ये समस्त पद है और इत्यत्र इसमें समास कौन सा हुआ है। समासों के नाम जैसा कि हम जानते हैं कि चार समास माने जाते हैं। पांचवा समास केवल समास को भी वरदराज ने माना है। तो वैसे चार समास हैं, वो द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव और बहुव्रीहि, ये चारों समास हैं। तो ये चारों विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और इन विकल्पों में से हमें देखना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले तो हमें समास का विग्रह करना आना चाहिए। तो द्वियमुनम का विग्रह है द्वयोः यमुनयोः समाहारः। अब यहाँ पर देखिए दो विकल्प ऐसे हैं जो तो हम बिल्कुल सही नहीं हो सकते, तो उनको हम अलग कर सकते हैं। जैसे द्वंद्व है, तो द्वंद्व चार थे, द्वंद्व सूत्र द्वारा जो द्वंद्व समास होता है वो च के अर्थ में होता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई अर्थ इस विग्रह में हमें नहीं दिखाई दिया। इसी प्रकार से बहुव्रीहि समास है, तो वो अन्य पद के अर्थ के लिए होता है। तो बहुव्रीहि का भी यहाँ पर कोई जो है उत्तर नहीं हो सकता। तो बाकी जो हमारे पास शेष बचते हैं वो द्विगु और अव्ययी भाव है। तो यहाँ पर क्योंकि पहला पद द्वि ये संख्यावाचक है, इसलिए द्विगु समास की संभावना हो सकती है। अव्ययी भाव समास मैंने इसलिए रखा कि अब हम द्विगु में देखेंगे कि द्विगु समास हो सकता है या नहीं हो सकता। तो द्विगु समास जैसा कि हमने कहा, द्विगु समास कहाँ होता है, संख्या पूर्व द्विगु। द्विगु समास की पहचान है कि इसका जो पहला पद है वो संख्यावाचक होता है। परंतु एक अव्ययी भाव समास में जब हम अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं तो उसमें सूत्र आता है नदीभिश्च, और उस सूत्र के अनुसार नदीवाचक सुबंत का संख्यावाचक सुबंत के साथ या संख्यावाचक सुबंत का नदीवाचक सुबंत के साथ समास होता है और वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो यहाँ पे नदीभिश्च संख्या समस्यते, तो यहाँ पे पहला पद संख्यावाचक है और दूसरा पद नदीवाचक है यमुना। तो यहाँ पे देखिए द्विगु समास और अव्ययी भाव समास में हमें संदेह होता है कि कौन सा समास होगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यद्यपि ये संख्यावाचक पहला पद है परंतु दूसरा पद यहाँ पर नदीवाचक है, इसलिए नदीभिश्च सूत्र द्वारा अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, ना कि द्विगु समास। तो हमारा सही उत्तर क्या है, अव्ययी भाव। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, भूत बलिः इत्यत्र समास विधायकम सूत्रमस्ति। तो भूत बलिः ये भी समस्त पद है और इसमें समास किस सूत्र से हुआ है उसको हमें बताना है। हमारे पास चार विकल्प हैं। एक है कर्तृकरणे कृता बहुलम, दूसरा चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः, और तीसरा विकल्प है पंचमी भयेन, और चौथा है सप्तमी शौंडई। अब हमें विग्रह जानना है। भूत बलि भूताय बलिः, तो यहाँ पे पहला पद चतुर्थ्यंत है, तो इसलिए देखिए कर्तृकरणे कृता बहुलम, यहाँ पे उससे समास नहीं हो सकता। कर्ता में और करण में तृतीया, तो तृतीयांत तो नहीं है, यहाँ पे चतुर्थी वाला है, इसलिए यहाँ पर कर्तृकरणे कृता बहुलम नहीं रहेगा। पंचमी भयन, तो पंचमी भी नहीं हो सकती क्योंकि भूताय बलि
इसका विग्रह हमने किया है। और सप्तमी शौंडई, शौंडादि गण में पढ़े हुए सुबंतों का सप्तमी अंत, सुबंतों के साथ सप्तमी अंत का समास होता है, तो वो भी नहीं होगा। तो क्या है सूत्र? चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितई, ये सूत्र है। इससे चतुर्थ्यंत का बलि, क्योंकि आपके पास जितने भी बाकी जिनके साथ समास होता है उसमें चतुर्थ्यंत का तदर्थ, चतुर्थ्यंत के लिए जो हो उसके साथ, अर्थ के साथ, बलि के साथ, हित के साथ, सुख के साथ और रक्षित, इन पदों के साथ समास होता है। तो यहाँ पर बलि पद दिया हुआ है, इसलिए यहाँ भूताय बलि, चतुर्थ्यंत भूताय और बलि यहाँ पे दिया है, इसलिए ये इसी सूत्र से हमें समास करना है। अब अगला सूत्र है जिसमें है अनु विष्णु इत्यत्र अव्ययम विभक्ति इति सूत्रेण कस्मिन् अर्थे अव्ययी भाव समासः। अब यहाँ पे कहा ये अनु विष्णु समस्त पद है और इसमें कहा कि सूत्र दिया है, अव्ययी भाव समास करने वाला सूत्र है, और वो पूरा सूत्र नहीं दिया क्योंकि वो उससे पहचानना है कि हमें किस अर्थ में समास हुआ है, तो इसलिए पूरा सूत्र मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि व्यरित्यर्थाभाव अत्यया संप्रति सादृश्य संपत्ति पश्चात यथा अनुपूर्वे योगपद्ये सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, ये सूत्र है। लगभग इसे ठीक ही सूत्र मैंने आपके सामने बोला है। तो इस सूत्र में अव्ययम पद है जिसका अर्थ है अव्यय, और उसके बाद 16 जो है अर्थ हैं अव्यय के। उसमें विभक्ति समीप समृद्धि विरुद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य योगपद्य, इस प्रकार से कुल मिला के 16 अर्थ हैं। तो यहाँ पे किस अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है तो ये हमें देखना है। तो पुनः हम आएंगे इसके विग्रह पर। तो अनु विष्णु, तो अनु विष्णु का अर्थ है विष्णु हो पश्चात, विष्णु के पश्चात। तो यहाँ पे अनु पश्चात के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए स्पष्ट ही है कि यहाँ पे समीप के अर्थ में नहीं हो सकता। जैसे उपकृष्णम है कृष्णस्य समीपम, संपत्ति के अर्थ में भी नहीं हो सकता। पश्चात, पश्चात अर्थ है और अनुपूर्व अर्थ है, इन दोनों में हमें संदेह हो सकता है, क्योंकि अनुपूर्व जो है वो अनुपूर्व अर्थ में भी अनु का प्रयोग होता है, अनु अव्यय का प्रयोग होता है, और पश्चात के अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अनुपूर्व अर्थ में नहीं है। जैसे अनुज्येष्ठम है, तो ज्येष्ठ के क्रम से, अर्थात पहले ज्येष्ठ फिर उसके साथ उससे छोटा, तो वहाँ पे अनु जो है वो अनुपूर्व अर्थ में है। परंतु यहाँ पे हमने जो विग्रह है हमारा वो है विष्णु हो पश्चात, तो पश्चात अर्थ में यहाँ पर अव्ययी भाव समास हुआ है। अब अगला है कर्मधारयस्य किम उदाहरणमस्ति, कर्मधारे समास का उदाहरण क्या है। तो कर्मधारे की हमें परिभाषा भी आनी चाहिए, कर्मधारे समास कहाँ होता है। तो कर्मधारे समास का पहचान क्या है कि जिसमें समानाधिकरण्य हो। तो समानाधिकरण्य मीन्स दोनों पदों की विभक्ति वचन समान हो। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, और तत्पुरुष का ही कर्मधारय भी एक भेद होता है। तो यहाँ पर हमें और ये समास जब होता है तो विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र द्वारा ये समास किया जाता है, और भी है परंतु प्रमुख रूप से ये है। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि यहाँ कौन सा उदाहरण है कर्मधारय समास का। तो 4 विकल्प हैं, एक है चक्रपाणि, एक है माता पिता, चतुर्युगम और नीलोत्पलम। तो देखिए माता पिता का जब हम विग्रह करते हैं तो माता च पिता च, माता और पिता, और चतुर्युगम चतुर्नाम युगानाम समाहारः। तो यहाँ पे समाहार अर्थ में हुआ, चतुर्युगम में माता पिता में च के अर्थ में हुआ, तो च के अर्थ में द्वंद्व होता है, और चतुर्युगम में ये द्विगु समास है। तो ये दोनों तो हमने अलग कर दिए, ये तो विकल्प सही नहीं है। अब हमारे पास शेष 2 विकल्प बचते हैं, चक्र पाणी और नीलोत्पलम। अब कर्मधारय समास की पहचान ये है
कि इसमें जो विभक्ति जो है वो अंत में ये नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है और एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो और बहुव्रीहि समास क्योंकि अन्य पद के अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए इसकी विभक्ति वचन उस अन्य पद के अनुसार होती हैं। बहुत बार ऐसा संदेह हो जाता है कि यहाँ पे कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान ही ये है कि बहुव्रीहि समास अन्य पद के अर्थ में प्रयुक्त होता है और इसकी जो विभक्ति देखकर हम पहचानते हैं कि ये बहुव्रीहि समास है। परंतु नीलोत्पलम, जैसे इसमें नीलम च तत् उत्पलम, नीलोत्पलम, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। और जैसा कि मैंने बताया कि चक्र पाणी नहीं हो सकता, ये बहुव्रीहि है। इसका अर्थ है चक्रम पाणौ यस्य सः, जो चक्र जिनके हाथ में होता है, तो विष्णु के लिए ये अन्य पद के अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हमारा सही उत्तर है नीलोत्पलम। अब अगला जो है प्रश्न उसमें है पंच गावो धनम यस्य इत्यस्य समस्त पदम भवति। अब हमें पंच गावो धनम ये विग्रह है और इसका हमें समस्त पद बताना है कि इससे समस्त पद क्या बनेगा। तो हमारे पास देखिए 4 विकल्प हैं। एक है पंचगुः, एक है पंचगवम, एक है पंचगोधनः और एक है पंचगवधनः। तो यहाँ पे देखिए पंचगुः और पंचगवम ये 2 विकल्प हो नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि इसमें जो धनम है, जो तीसरा पद है, उनका कहीं पर भी प्रयोग नहीं है। तो पंचगुः और पंचगवम ये दोनों विकल्प तो नहीं हो सकते। अब जो हमारे पास 2 विकल्प बचते हैं, शेष बचते हैं, वो उनमें से एक है पंचगोधनः और दूसरा है पंचगवधनः। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है, इसको जानने के लिए इसकी सिद्धि को देखना अनिवार्य है। यहाँ पे पंच गावो धनम, इसका जब हम अलौकिक विग्रह करते हैं तो पंचन और जस बहुवचन में है और गो जस और धन सु, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह होता है। और ये इनको जब हम समास करते हैं तो सूत्र है हमारे पास तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, एक सूत्र है ये तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, अर्थात तद्धित का अर्थ हो, उत्तर पद परे हो या समाहार अर्थ हो तो दिक्वाचक और संख्यावाचक सुबंतों का समास होता है और वो तत्पुरुष समास कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए अब जब हम समास करेंगे तो ये हमारे पास त्रिपद समास है और ये बहुव्रीहि है। पूरे समास को जब हम देखेंगे तो पूरा समास बहुव्रीहि समास है। पंच गावो धनम यस्य, तो ये अनेकम अन्य पदार्थ सूत्र द्वारा 3 पदों में बहुव्रीहि समास हुआ है। अब हमने कहा कि तद्धित के अर्थ में और दूसरा उत्तर पद परे रहते हैं। तो उसके बाद ये बहुव्रीहि समास को जब हमने किया तो हमारे पास स्थिति होती है पंचन गो और उसके बाद धन, क्योंकि विभक्ति इत्यादि का जब हम लोप कर देते हैं तो अब पंचन और गो में तत्पुरुष समास होगा। तो पंचन और गो में तत्पुरुष समास तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र द्वारा होगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पद धन परे है, इसलिए संख्यावाचक सुबंत पंचन का गो इस सुबंत के साथ समास होता है। तो पंचन और गो में जब हम समास करते हैं तो पंचन के न का न लोपः प्रातिपदिकांतस्य सूत्र द्वारा लोप हो जाता है और फिर हमारे पास पंच गो इस प्रकार से रूप बनता है। तो जब हम इस प्रकार से रूप बनाते हैं तो हम इसमें टच प्रत्यय होता है। पंचन गो में तत्पुरुष समास में टच प्रत्यय का विधान है। तो टच प्रत्यय करने के बाद गो और टच का अ पंच गव बनता है। तो पंचन के न का लोप पंच गव और धन। अब ये पंच गव धन ये पूरा बहुव्रीहि समास है, इसलिए यहाँ पे पंच गव धन ये जिसके लिए भी प्रयुक्त हुआ है, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पे सु की उत्पत्ति होकर ये रूप बनता है। तो पंच गो धना शुद्ध रूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सूत्र भी मैं बताती हूँ। गो रतधित लुकी
सूत्र है जिससे कि गो से टच प्रत्यय होता है, अगर उसके तद्धित प्रत्यय का लोप ना हुआ हो। तो यहाँ पे गो को टच प्रत्यय होने पर गव रूप ही शुद्ध रहेगा। तो इन दो विकल्पों में संदेह होता है, लेकिन इस संदेह का निवारण यदि हमने पूरा समास प्रकरण में अच्छे से पढ़ा है तो हम बड़ी सरलता से इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब आगे जो हमारे पास प्रश्न है उसमें है हरिश्च हरश्च अत्र समस्त पदम वर्तते। तो यहाँ पे हरिश्च हरश्च ये विग्रह है और इसको हमें समस्त पद सही कौन सा है ये बताना है। और इसमें हमारे पास 4 विकल्पों में से देखिए हर हरि, हर हरि, हरि हरऊ और हरि हरा, ये हमारे पास 4 विकल्प हैं। तो अब पहले तो हम जो विकल्प हो ही नहीं सकते हैं उनको हम पहले ही अलग कर देंगे। देखिए 4 थे द्वंद्व सूत्र द्वारा हरिश्च हरश्च में समास होता है, और जब हम समास करते हैं तो द्विवचन में, 2 हैं तो द्विवचन में प्रयोग होता है। तो इसलिए जहाँ द्विवचन नहीं है वहाँ हमें वो हटा देने हैं, वो विकल्प नहीं रखेंगे। तो उनमें से पहला विकल्प है हर हरि। तो हर हरि, क्योंकि हरि जो है हमारा प्रथमा एक वचन में है, जबकि हमारा शुद्ध द्विवचन होना चाहिए। इसी प्रकार से देखिए दूसरा विकल्प जो हरि हरा है, ये भी प्रथमा भक्ति में है तो एक वचन में है, प्रथमा एक वचन में है, तो एक वचन के दोनों प्रयोग शुद्ध हो नहीं सकते। इसलिए अब हमारे पास 2 ही विकल्प शेष बचते हैं, एक हर हरि और दूसरा हरि हरऊ। अब इन दोनों में से सही विकल्प हमें अगर देखना है तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर पूर्व प्रयोग का नियम है। द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग किसका किया जाता है, इसके लिए अनेक सूत्र दिए गए हैं। तो उनमें से देखिए जो प्रमुख सूत्र है अजाद्य दंतम, एक सूत्र है अजादि और अदंत, उसका पूर्व प्रयोग होता है। देखिए ये ध्यान रखिए द्वंद्व समास में उपसर्जन संज्ञा नहीं हो सकती है, क्योंकि हम जब कहते हैं कि प्रथमा निर्दिष्टम समास से उपसर्जनम, तो समास शास्त्र में जिसका प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्देश किया जाता है उसकी समस्त समास किए जाने वाले पदों में उपसर्जन संज्ञा होती है। तो मान लीजिए हम देखिए हमने कहा 4 थे द्वंद्व, तो च के अर्थ में विद्यमान सुबंतों का परस्पर समास होता है और द्वंद्व समास होता है। तो 4 थे द्वंद्व में च के अर्थ में वर्तमान सुबंत, तो यहाँ पे जब हम ये इसमें प्रथमा विभक्ति है, तो 4 थे द्वंद्व, यहाँ द्वंद्व में प्रथमा विभक्ति है। तो हरिश्च हरश्च का ही मैं उदाहरण देती हूँ। यहाँ पर प्रथमा जब हमने कहा तो प्रथमा से हमें किस प्रथमांत कि च अर्थ में विद्यमान सुबंत, ये हमारा प्रथमांत है। तो च के अर्थ में वर्तमान सुबंत तो दोनों ही हैं, हरि भी और हर भी, तो दोनों ही सुबंत च के अर्थ में वर्तमान है और उनसे प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये उपसर्जन संज्ञा इससे नहीं हो पाएगी। इसीलिए द्वंद्व समास के संदर्भ में अलग से पूर्व प्रयोग के सूत्र दिए गए हैं, क्योंकि जब पूर्व प्रयोग करना होता है तो उपसर्जन संज्ञा के आधार पर ही करते हैं, जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका ही पूर्व प्रयोग होता है। परंतु यहाँ द्वंद्व समास में उपसर्जन संज्ञा नहीं हो पाती है, इसलिए पूर्व प्रयोग के कुछ नियम हैं, तो उनको यहाँ पे हमें स्मरण करना पड़ेगा। तो जहाँ हरिश्च हरश्च में जब पूर्व प्रयोग हरिहर जब बनता है हमारा, तो जब पूर्व प्रयोग की बात आती है तो एक तो हमारे पास अजाद्य दंतम सूत्र है, अर्थात अच से आरंभ हो और अ में समाप्त हो। तो यहाँ पे देखिए जो हर है ये यद्यपि अ में समाप्त हो रहा है, अजादि अदंतम ह्रस्व अ में समाप्त हो रहा है, लेकिन अजादि नहीं है, ये ह से आरंभ हो रहा है, तो अजाद्य दंतम से नहीं होगा। फिर हमारे पास दूसरा सूत्र आता है द्वंद्वे घी, कि द्वंद्व समास में जिसकी घी संज्ञा होती है उसका पूर्व प्रयोग होता है। तो ह्रस्व इकारांत
घी है। शेषोघ्य सखी सूत्र, इसकी व्याख्या हम पूर्व में समास प्रकरण में कर चुके हैं। तो हरि ये घी संज्ञक है, इसका पूर्व प्रयोग होगा। तो हमारे पास जो सही विकल्प होगा वो है हरि हरऊ। हरिहरा में भी यद्यपि हरि का पूर्व प्रयोग है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो हैं तो द्विवचन आना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर है हरि हरऊ। अब आगे जो हमारा प्रश्न है उसमें भी हमें समस्त पद बताना है, कौन सा है। तो शक्तिम अनतिक्रम्य, ये विग्रह है, लौकिक विग्रह है आपके सामने सभी। तो शक्तिम अनतिक्रम्य इत्यत्र समस्त पदम अस्ति। तो यहाँ पे देखिए अनुशक्ति, अधिशक्ति, यथाशक्ति और यथाशक्तिम। तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं। तो इनमें से पहले तो हम जो वो 2 विकल्प जो यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, जिनकी संभावना हो ही नहीं सकती, उनको सबसे पहले हम अलग करेंगे। तो इनमें देखिए अनुशक्ति, तो यहाँ पे अनुशक्ति, शक्ति अनु यहाँ पे पश्चात के अर्थ में है, तो शक्ति पश्चात, जबकि हमें विग्रह जो हमारे पास शक्तिम अनतिक्रम्य है, तो ये विकल्प नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अधिशक्ति, तो अधि विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में। शक्तौ इसका लौकिक विग्रह होगा, तो ये भी विकल्प नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास 2 विकल्प शेष होते हैं, यथाशक्ति और यथाशक्तिम। अब इन दोनों में से हमें ये देखना है कि कौन सा विकल्प सही विकल्प होगा, क्योंकि दोनों ही जो है शक्तिम अनतिक्रम में, शक्तिम अनतिक्रम में, ये हमें अर्थ दे रहे हैं। परंतु सिद्धि में जब हम देखेंगे तो जब हम अव्ययी भाव समास करते हैं तो अव्ययी भाव समास में अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है, और जब अव्यय संज्ञा होती है तो अव्ययाद आप सुपह सूत्र द्वारा अव्यय की जो विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाता है। तो यहाँ पे यथाशक्ति में विभक्ति लोप है, यथाशक्तिम में विभक्ति लोप नहीं है। तो इसलिए हमारा जो शुद्ध रूप है वो है यथाशक्ति। तो इस प्रकार से हमें ये पहले तो ये देखना होता है कि जो बिल्कुल भी विकल्प जो सही हो ही नहीं सकता, जब हम उन विकल्पों को अलग करके फिर जो शेष विकल्प हैं उनको सूत्रों के माध्यम से जब देखते हैं तो हमें सही उत्तर प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जो अगला हमारे पास सूत्र है वो है पंच गवम इत्यत्र समासः अस्ति। अब पंच गवम, इसमें समास कौन सा हुआ है ये हमें बताना है। तो बहुव्रीहि हुआ है, अव्ययी भाव हुआ है, तत्पुरुष हुआ है या द्वंद्व हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प हमारे सामने हैं। अब पंचगवम का सबसे पहले हमें विग्रह करना है, लौकिक विग्रह करने पर ही हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा समास हुआ है। तो पंचगवम, पंचानाम गवाम समाहारा, ये हमारा इसका लौकिक विग्रह है। तो अब देखिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास नहीं हो सकता, अन्य पद के अर्थ में नहीं है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास, इनमें से जो है द्वंद्व समास की जब हम बात करें तो 4 थे द्वंद्व से द्वंद्व समास होता है। अव्ययी भाव समास भी यहाँ पे इसलिए संभावना नहीं है क्योंकि अव्यय पहला पद होता है। तो अव्यय होने के ना होने के कारण अव्ययी भाव भी नहीं है, और ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और ये तत्पुरुष समास किस सूत्र से होता है, तो हमने अभी पूर्व में भी आपको बताया कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तो तद्धित के अर्थ में उत्तर पद परे रहते और समाहार अर्थ में तो संख्यावाचक सुबंत है, यहाँ पे दिग्वाचक और संख्यावाचक का समास होता है। तो यहाँ संख्यावाचक पंचन है, इसका गो इसके साथ समाहार अर्थ में समास हुआ है, और समास ये तत्पुरुष समास कहलाता है। तो यहाँ पे ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब अगला जो प्रश्न है वो मैं लूंगी आपके सामने, और वो प्रश्न है स सखी इत्यस्य समस्त पदस्य विग्रह भवति। अब ये स सखी, इस समस्त पद का हमें विग्रह बताना है। तो विग्रह जब हम कर रहे हैं तो इसमें 4
विकल्प हमारे सामने है सख्या सादृश्यम, और दूसरा विकल्प है सख्या सह, और तीसरा है सदृश सख्या, और चौथा विकल्प है सखीना सदृश है। तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है वो मैं आपके सामने विस्तार से आगे स्पष्ट करूंगी।